अगेन वेलकम बाय वी कुमार गुरुजी फिजिक्स वाला। और इस गुरुजी फिजिक्स वाला चैनल पे आपको पढ़ाया जाएगा फिजिक्स, और अब आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। और इसको हमेशा सर्च करने के लिए अपने चैनल पे यूट्यूब पर जाएं, गुरुजी फिजिक्स वाला, या फिर अल्फ़ा एडवांस सीरीज़ के नाम से हमेशा सर्च करें। वेलकम स्टूडेंट्स अगेन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और आज का हमारा चैप्टर होगा ये हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे आप लोग। घर पे रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा, है ना, और मज़ा लेकर के पढ़ाई कीजिएगा, एकदम एंजॉय करके। और यहाँ जो बताने जा रहे हो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और इंटरेस्टिंग पार्ट है आपका। मीन्स चैप्टर जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, मतलब आज का जो चैप्टर हम लोग का होगा, स्टार्ट करने से पहले जो नया चैप्टर हम लोग का है ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और ये फर्स्ट जो आपको बताया था फिजिकल वर्ल्ड में, वो 1, ये आप लोग इसको नोट कर लेंगे और इसी को हम लोग 1B बोलेंगे। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर ये चैप्टर का नाम होगा यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट से पहले आपको कुछ हम बताना चाहेंगे यहाँ पर कि आपका जो लाइफ स्टाइल आपका है, और जो हम लोग अपना लाइफ स्टाइल को जो जिसके साथ जुड़े हुए हैं उसमें क्या क्या यूज करते हैं। मेनली आप लोग देखते होंगे कि जैसे लंबाई, लेंथ, मास, मीन्स हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं, और टाइम, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ तो हमेशा हर जगह पे हर समय यूज करते होंगे। सपोज करते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए, पहले ध्यान से सुनिएगा बच्चों आप लोग। यहाँ पर क्या है कि ये देखिए स्केल है, आप रोज़ इसको यूज करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं कि इसकी कितनी लंबाई है, लेंथ कितनी है ना। तो ये लेंथ जो है, ये आपको एक नया चीज़ समझ में आएगा कि ये नया चीज़ तो बिल्कुल है नहीं, क्योंकि क्लास 9th में आप लोग को ये सारी चीज़ पढ़ चुके होंगे। लेकिन उसको फिर से एक बार आपको जो माइंड में रिकॉल करवा रहे हैं कि वहाँ पर ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या था, और उसके साथ में आप मास क्या था, मीन्स द्रव्यमान क्या था, वहाँ पे टाइम क्या था, ये सब काफ़ी सुने होंगे। तो ये देखिए कि उसको कैसे हम लोग इसको अपने प्रैक्टिकल वे में आप इसको समझेंगे, ब्रॉड वे में कैसे समझेंगे। देखिए जैसे ये बात करते हैं यहाँ पर कि ये स्केल है, मैं इसको बोल दिया कि इसको क्या आप नाप सकते हैं या माप सकते हैं, तो आप बोले यस माप सकते हैं। तो इसमें से 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये 30 सेंटीमीटर क्या है, व्हाट इज दिस? 30 सेंटीमीटर इट मीन्स ये जो है इसका लंबाई है। अगर ये आपके सामने बॉल लेते हैं, ये सपोज करते हैं 5 kg का है, तो ये 5 kg का क्या एक माप है ना, मेजरमेंट है। और अगर ये करते कि अभी मैं आपको 2 मिनट्स 3 मिनट्स पढ़ाया, ये मिनट्स की बात करते हैं, मीन्स या सेकेंड की बात करते हैं या आवर की बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो हम एक टाइम को मिनट में, लंबाई को, जो लेंथ को आपकी बात करते हैं, इसमें सेंटीमीटर में, मीटर में बात करते हैं। और ये इसका जो बॉल बताया था ये क्या है, इसका मेजरमेंट हम लोग केजी, किलोग्राम या ग्राम में मेजर करते हैं, या फिर टन समथिंग जो भी होता है। तो बच्चों क्या हो यहाँ पर, यही तो मेजरमेंट, इंग्लिश में क्या बोलेंगे मेजरमेंट, और हिंदी में क्या बोलेंगे माप। तो आज हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट, और साथ साथ मैंने बताया किलोग्राम, या फिर बताया आपको सेकेंड, आवर, मिनट, या फिर साथ साथ बताया आपको क्या लंबाई के लिए सेंटीमीटर, मीटर। तो ये जो मीटर सेंटीमीटर की बात करते हैं ये होगा यूनिट और ये होगा मेजरमेंट। तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये यूनिट और मेजरमेंट कितना इम्पोर्टेंट है और ये कहाँ से आया, किस रूप में आया, इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो देखिए आपको जो हमने क्लास नहीं मीन्स चैप्टर 1 में जो आपको बताया था, चैप्टर 1 बताया था, चैप्टर 1 का 1 ये पार्ट में बताया था फिजिकल वर्ल्ड में कि साइंस क्या होता है, फिजिक्स क्या है, साइंस का कितने सेगमेंट्स है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये चीज़ हम लोग समझने की कोशिश किए थे। अब तो उसके पहले एक और बतानी चाहिए यहाँ पर कि अगर कोई बच्चे जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे होंगे और ये 1B चैप्टर के लिए, इसमें से इस चैप्टर से पहले आपको कंप्लीट टू पार्ट्स में फिजिकल वर्ल्ड का बनाया गया था। फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट 1 और पार्ट 2, उसको आप जाकर जरूर देखें और वहाँ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? और उसमें अगर किसी तरह का क्वेरी होगा आपके लिए तो आप जरूर उसमें कमेंट बॉक्स में डालेंगे। ठीक है? अब हम लोग यहाँ समझते हैं कि यूनिट और मेजरमेंट क्या है।
तो यूनिट एंड मेजरमेंट क्या है, ये फिजिक्स का सेकेंड जो 1B चैप्टर है, उसी में आपको जो फर्स्ट में पहले आपको पढ़ाया था वो बताया था फिजिक्स स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। मीन्स नेचर मीन्स प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में बताया था। जैसे बच्चों बताया था आप लोग को बादल का गरजना, पानी का गिरना और साथ साथ यहाँ पर पानी का बहना, ये सब क्या था, हवाएं चलना। दीज आर ऑल द फिनोमेना रिलेटेड टू नेचुरल फिनोमेना, और यही नेचुरल फिनोमेना जो इतनी घटनाएं होती है रिलेटेड टू फिजिक्स। चलिए ठीक है, समझ गए आप लोग। अब हम लोग आज के चैप्टर जो है यूनिट्स मेजरमेंट में उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर है फिजिक्स क्या बताता है। स्टडी ऑफ फिजिक्स इन्वॉल्व्स मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ पे बच्चों देखिए क्या आ रहा है, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अभी मैंने आपको बताया, बार बार इसको समझाया था कि मेजरमेंट मीन्स माप। ठीक है, अब माप क्या है, अभी आपको मैंने दिखाया था स्केल, ये आपको स्केल दिखाया था, और ये स्केल की माप है, इसको बताया था कि ये स्केल का जो माप है वो 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, मीन्स लेंथ ऑफ a scale is 30 सेंटीमीटर। दिस 30 सेंटीमीटर मीन्स यहाँ पे जो सेंटीमीटर है व्हाट इज दिस यूनिट, और टोटल इसके माप क्या हो गया, ये 30 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर है ये मेजरमेंट। बट ये जो बात हम करते हैं लेंथ, व्हाट इज दिस लेंथ, ये लेंथ एक है फिजिकल क्वांटिटीज। अब यहाँ पर बात है कि हम लोग समझेंगे फिजिकल क्वांटिटीज, हिंदी में आप लोग पढ़ेंगे बच्चे क्लास 9th में, भौतिक राशियाँ। देखिए क्या है ये, भौतिक राशियाँ। अगर वहाँ पर आप लोग को सिर्फ ये रट करके पढ़े होंगे या पूरी तरह से कि सर हम तो समझे नहीं, बस उन्होंने फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ लिया या फिर मूलभूत इकाइयाँ पढ़ लिया, ये समझ में हम मुझे पूरी तरह से नहीं है, बस पढ़ना था तो पढ़ लिए। बट बच्चों यहाँ पर तो आप क्या करना है, आपको बहुत अच्छी रूप में आपको समझना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेल हियर, बिकॉज ये जो हम लोग इस फर्स्ट जो चैप्टर होगा, ये पूरे चैप्टर्स के लिए जितने फिजिक्स का आगे सभी जगह ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट का यूज होगा। कहीं पर आप लिखेंगे तो कहीं पर केजी का यूज होगा, तो कभी मीटर का यूज होगा, तो कहीं पर आपका सेकेंड का यूज होगा, कभी आवर का यूज होगा, और साथ साथ में और ढेर सारे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसके बारे में बहुत इजीली में समझ रहे हैं, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, स्टडी ऑफ फिजिक्स इन्वॉल्व्स मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, यहाँ पर मैंने लिखा है फिजिकल क्वांटिटीज PQ, इसको शॉर्ट में क्या लिखे PQ, ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड एंड डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। यहाँ पर बच्चों क्या है कि वैसे सभी क्वांटिटीज जिसको हम माप सकते हैं, जैसे भी बताया अभी ये डस्टर है आपके सामने, क्या इसका क्या क्या माप सकते हैं, इसका हम लोग लेंथ माप सकते हैं, इसका क्या ब्रेथ माप सकते हैं, इसका हम लोग मास वजन माप सकते हैं, इसका वेट क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर ये देख रहे हैं यहाँ पर क्या कि जिसको हम माप सकते हैं, और इसके साथ क्या है टेम्परेचर को भी माप सकते हैं हम लोग, टेम्परेचर को मापते हैं हम लोग। उसके साथ साथ क्या है, आप लोग इलेक्ट्रिक करंट जो है आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th 10th में, क्या है एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट को किसमें मापते हैं हम लोग, एम्पियर मापते हैं। इट मीन्स ये वैसे क्वांटिटीज जिसको हम माप सकते हैं, और साथ ही साथ क्या कहता है, डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, पूरे फिजिकल वर्ल्ड का नियम को बताता है, उसके साथ रिलेट करता है, उसके फॉर्मूला को ड्राइव करता है। इसी को क्या बोलते हैं बच्चे हम लोग, फिजिकल क्वांटिटीज। अब एग्जांपल के लिए अब यहाँ पर है कि उसके और शॉर्ट में क्या कह सकते हैं कि ऑल दोज क्वांटिटीज सिंपली विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम माप सकते हैं वो क्या होगा, वो फिजिकल क्वांटिटीज है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए क्या है कि क्या हम लोग, मैं बात कर रहा हूँ, क्या मेरे बात को माप सकते हैं, नहीं। मैं खुश हूँ, क्या माप सकते हैं, नहीं। आप बिल्कुल आप खुश हैं, क्या माप सकते हैं इसको, नहीं। तो ये चीज़ को जिसको माप नहीं सकते हैं, इसको हम फिजिकल क्वांटिटीज नहीं कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी वैसे जिसको हम किसी रूप में माप सकते हैं, किसी रूप में मेजर कर सकते हैं, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, अब यहाँ बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी होगा क्या।
तो अभी तक आप पढ़ते आए हैं क्या? लेंथ, मास और टाइम। ये लेंथ जो है लंबाई, द्रव्यमान और समय। लेंथ को आप सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, और इसी मास को ग्राम में, किलोग्राम में और बड़ी बड़ी इकाइयों में माप सकते हैं। टाइम को सेकेंड में और मिनट में, आवर में। बच्चों ये देखिए कि इसमें जो जिसको माप सकते हैं लेंथ को, मास को एंड टाइम को, ये क्या हो जाएगा? फिजिकल क्वांटिटीज होगा। और ये लेंथ जिसमें हम मापते हैं मीन सेंटीमीटर, मीटर में, किलोमीटर में, ग्राम में, तो ये क्या हो जाएगा? ये मास को ग्राम में, किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड और यहाँ पर मिनट और आवर, ये क्या हो जाएगा? इसका इकाई होगा, इसका यूनिट होगा। तो हम लोग इसको क्या कहें? PQ, ये फिजिकल क्वांटिटी। और ये क्या होगा बच्चों? यहाँ पर ये इसका यूनिट होगा, जिसको आप इकाई, और इसको यहाँ पर भौतिक राशियां। हाँ चलिए हम बात करते हैं फिर। हाँ देखते हैं फिर क्या बता रहे थे आपको कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम माप सकते हैं बच्चों, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। जिसको हम माप नहीं सकेंगे, जिसको माप नहीं सकते हैं, दोज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? अब अभी हमने बात किया था कि मेजरमेंट, माप जो है ये सभी को माप सकते हैं। तो उसको हम लोग एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ स्टैंडर्ड यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट। यहां पे देखिए मैंने क्या बताया यहां पर कि द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी हम लोग लेंथ ले लेते हैं। ओके, ये लेंथ है। सपोज कीजिए कि अभी मैंने बताया था कि लेंथ ऑफ दिस स्केल इज 30 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ अ स्केल इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? 30 इंटू 1 सेंटीमीटर। 30 इंटू 1 सेंटीमीटर कितना होगा? दिस इज 30 सेंटीमीटर। ओके, देन 1 सेंटीमीटर से, अगर 1 सेंटीमीटर के बारे में आप जानते हैं, इसका स्टैंडर्ड यूनिट है, तो उसे कितना गुना? ये 30 टाइम्स है। 30 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे। देन हम लोग क्या समझेंगे? सबसे पहले कि हम लोग ये समझ गए यहाँ पर कि मेजरमेंट क्या है? कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स स्टैंडर्ड यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी मीन्स लेंथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट है, इसका अगर सेंटीमीटर है ये, तो ये सेंटीमीटर का 30 टाइम्स, इस 30, ये क्या है? 30 टाइम्स है इस सेंटीमीटर का। तो इसी स्टैंडर्ड यूनिट का 30 टाइम्स ही क्या है? उसका मेजरमेंट है, मीन्स माप है। मीन्स माप को हम लोग कंपेयर करेंगे। एक और इसको दूसरे रूप में देखिए। सपोज कीजिए कि एक एलिफेंट यहाँ पर है, ये एलिफेंट मैंने बना दिया यहाँ पर, ठीक है, और इस एलिफेंट का 100 kg वेट है। कितना है? और यहाँ पर एक जो है, हम लोग इसको सीप ले लेते हैं। सीप, भेड़ होता है ना सीप। इस सीप का वजन जो है, सपोज करते हैं 30 kg है। तो इसके कंपेयर में 25 kg कर लेते हैं इसको, सिंपल रहेगा यहाँ पे 25 kg। तो इस 25 kg से ये एलिफेंट कितना kg अधिक है? इसका वेट कितना है? देन ये 4 टाइम्स, 20 इंटू 4 टाइम्स। ओके, अब ये kg में ही बात करते हैं हम लोग। तो इट मीन्स इसका जो फिजिकल क्वांटिटी, जो इसका वेट की हमने बात किया, वेट, ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। इस वेट का फिजिकल क्वांटिटी जो 20, ये है 25 इंटू 4 टाइम्स है। अगर ये वेट स्टैंडर्ड यूनिट हमको पता नहीं होगा तो क्या इसको कंपेयर कर सकते थे? वी कांट कंपेयर हियर। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों? यहां पर ये हो गया हम लोग का मेजरमेंट, इसको माप कहते हैं। ओके।
उसके बाद हम लोग अभी बात किया था आपको यूनिट, ये हम लोग मेजरमेंट समझ गए। मेजरमेंट क्या है? उसकी माप है। माप क्या है? कोई भी उसका यूनिट होगा। यहाँ पर जो है इसका अगर 5 ग्राम है और इसका अगर क्या है ये 10 ग्राम है, तो इसका क्या होगा? 2 गुना है, मीन्स ग्राम का 2 गुना। इसका अगर ग्राम अगर पता नहीं होता, और बताइए कि अगर ये चीज़ हम लोग नहीं समझ पाते कि जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि मैंने आपको 5 दे दिया, व्हाट डू यू मीन 5? 5 दे दिया, क्या 5 kg। आप किसी दुकान में जाएंगे और बोलेंगे ओ मुझे चावल लेना है, मुझे 10 दे दो, तो कहेंगे तो पागल तो नहीं है यार, ये क्या हम लोग क्या बोलते हैं? 10 kg देना है, ठीक है। देन दिस kg यूनिट, एंड जो उसमें दिया 5 को 5 kg में, वो उसका क्या मेजरमेंट हो गया, और उसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो गया? इसका kg हो गया। आप कहीं पे जाते हैं, कहते हैं 10 दे दो, व्हाट डू यू मीन 10 मीटर, 10 किलोग्राम, 10 कुछ भी होगा जो उसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट। तो ये समझिए यहाँ पर, तो ये यूनिट हो गया, ठीक है, उसका यूनिट और मेजरमेंट। अब हमने बात किया जो बार बार स्टैंडर्ड की हम लोग बात करते हैं, तो एक स्टैंडर्ड तो होनी चाहिए। जैसे सपोज कीजिए कि ये लंबाई को मापना है, इस लंबाई को इस जो मार्कर है और इस मार्कर की लंबाई नापना है, इसका एक स्टैंडर्ड तो होगा ना। ऐसा नहीं कि कभी क्या कर रहे हैं आप, ये जो है कभी इसके लिए हम यूनिट बना दिए सेंटीमीटर और कभी हम इसको किलोग्राम, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। इसका एक स्टैंडर्ड होगा कि लंबाई के लिए हमेशा क्या यूज करेंगे हम लोग? सेंटीमीटर में यूज कर सकते हैं, उसका मीटर में यूज करेंगे, किलोमीटर में यूज करेंगे, उसका स्टैंडर्ड होगा। ये नहीं कि लंबाई के लिए कभी हम ऐसा करेंगे उसको किलोग्राम, कभी सेकेंड, कभी टाइम, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो देखिए यहाँ पर तो वही लिखा हुआ है, वो जो मैंने बताया अभी कि इट इज अ स्टैंडर्ड विथ विच एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। यहाँ पर है, इसको हिंदी में समझिए कि इट इज अ स्टैंडर्ड विथ विच, एक ऐसा स्टैंडर्ड है बच्चों यहाँ पर, विथ विच एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मापा जा सकता है। जैसे यहाँ पर एक बताया था कि लेंथ, अब किसी चीज का लेंथ हो सकता है, लेंथ ऑफ अ मार्कर, ओके, मार्कर पेन। और यहां पर बताया था अभी लेंथ ऑफ अ स्केल, सॉरी स्केल। अब ये देखिए, ये दोनों में क्या सेम है? लेंथ एंड लेंथ है। अब ये जब लेंथ की बात करेंगे तो हो सकता है ये 12 सेंटीमीटर हो और ये कितना हो सकता है? 30 सेंटीमीटर है। डिफरेंस किसका है? मेजरमेंट 12 एंड 30 में डिफरेंस है। बट लास्ट में क्या है यहाँ पर? ये स्टैंडर्ड है, ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि यूनिट जो है एक स्टैंडर्ड है, और उसी तरह का लेंथ मापने के लिए हमेशा यूज करेंगे हम लोग सेंटीमीटर या मीटर, जिस रूप में मापना है। ऐसा नहीं है कि कभी हम लोग लेंथ के लिए हम लोग बोल देंगे यहाँ पर देखिए 2 kg, क्या हो सकता है ऐसा? ऐसा नहीं होगा। इट मीन्स बच्चों आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि फटाफट लोग एक रिवीजन करते हैं। जो मैंने 3 टॉपिक बताया यहाँ पर, पहले बताया फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग माप सकते हैं। फिर क्या बताया यहाँ पर? मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है? इसी से मेजरमेंट बना है। मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ? जिसको हम लोग कोई भी एक क्वांटिटी को जिसको हम यूनिट के साथ माप सकते हैं, जिसको यूनिट ले करके। और साथ में बताया यहाँ पे यूनिट। यूनिट क्या है? ये स्टैंडर्ड है। ये क्या है? एक स्टैंडर्ड है, और इस स्टैंडर्ड के साथ में हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को माप सकते हैं। और वो स्टैंडर्ड क्या होगा? लेंथ के लिए हमेशा मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर ही होगा। टाइम के लिए क्या होगा? सेकेंड होगा, मिनट होगा, और उसके लिए आवर होगा। मास के लिए क्या होगा? ग्राम होगा, किलोग्राम होगा। इसकी आगे जो भी बड़ी यूनिट होगा इसको यूज करेंगे हम लोग। तो हम लोग समझ गए, इसके आगे देखते हैं। चलिए, तो हम लोग समझ गए यहाँ का फिजिकल क्वांटिटीज क्या बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। अब यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि कितने तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हो सकते हैं, मीन्स टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज 3 तरह के होते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये तीनों तरह का क्वांटिटीज पहले हम लोग एक बार देख लें,
उसके बाद हम लोग सभी को एक एक करके 1 बाय 1 करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिफाइन भी करेंगे और उसको समझने की कोशिश भी करेंगे। और ये बहुत ईजी है बच्चों, यहाँ पर इसको जो है आप यहाँ पर जो भी पढ़ाऊँगा इससे आप क्लास 9th में चले जाइए और वहाँ पे आप देखेंगे कि जो चीज़ मैं पढ़ाऊँगा लगभग चीज़ वहाँ से कोरिलेट होगा। ठीक है, तो देखिए क्या है यहाँ पर, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। हिंदी में बच्चों जो हिंदी के मीडियम के स्टूडेंट होंगे वो पढ़े होंगे मूलभूत भौतिक राशियाँ। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज देयर आर 7। लेंथ हिंदी में लंबाई पढ़े होंगे, मास द्रव्यमान, टाइम समय, टेम्परेचर तापमान, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता, मोल ऑफ सब्सटेंस। ये देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज, दोज आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बताएंगे इसको फंडामेंटल क्यों बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ये दो सप्लीमेंट्री होगा। इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या है। और ड्राइव्ड, इसको व्युत्पन्न हिंदी में कहते हैं, जिस किसी पे दूसरे पे से डिपेंड रहता है। जिस ये सारे जो फिजिकल क्वांटिटीज होंगे ये इस पे डिपेंड होगा, ड्राइव किया रहेगा, निकाला गया रहेगा। तो यहाँ पर ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होगा, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसमें से स्पीड, वेलोसिटी, वॉल्यूम, एक्सीलरेशन, ये जितने तरह की और भी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, उसमें फोर्स, वर्क, ऑल ETC, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज विल बी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और ये ड्राइव जो फिजिकल क्वांटिटीज होगा, ऑल दिस फिजिकल क्वांटिटीज विल डिपेंड अपॉन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब चलिए आगे पढ़ते हैं 1 बाय 1 हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, सप्लीमेंट्री क्या होगा और ड्राइव्ड क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी बात किया था फिजिकल क्वांटिटीज कितने तरह का होता है, 3 तरह का है। यहाँ पर है क्या, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, इसका यूनिट कैसे निकालेंगे, उसका सिंबल क्या लिखेंगे ये देखेंगे, और इसको हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्यों कहते हैं। देखिए इसके लिए एक डिफिनेशन यहाँ पे लिख दिया आपको कि ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज, वैसे सभी फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होंगे विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। वो इंडिपेंडेंट होंगे, स्वतंत्र होंगे, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा। लेंथ अपना खुद एक फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ जो है मास पे डिपेंड नहीं करेगा, मास जो है टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर जो है आपका, ये टेम्परेचर जो है आपका टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। मीन्स ऑल विल बी इंडिपेंडेंट, ये सभी इंडिपेंडेंट होंगे। और इसी का जो यूनिट होगा, यहाँ पर यूनिट्स लिखा है हमने, ये क्या होगा, ये इसका फंडामेंटल यूनिट्स होगा। तो बच्चों भी बताया था अभी फिजिकल क्वांटिटीज 7 हमने अभी बताया था जस्ट अभी। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कितने होते हैं, 7, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मोल ऑफ सब्सटेंस। इसी में जो लेंथ का होता है वो मीटर होता है। अब ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पर कि सर ये मीटर के जगह पर आप यहाँ पर सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखा है। तो इसका आगे डिस्कस करेंगे कि ये सेंटीमीटर क्यों नहीं होगा। एंड किलोग्राम के जगह पे ग्राम भी तो हो सकता है, सेकेंड भी हो सकता है। तो क्वेश्चन हो सकता है आपका कि किलोग्राम या सेकेंड के यहाँ पे किलोग्राम पे ग्राम या सेकेंड, तो भी बताऊंगा आप पे कि ये क्यों है। और आप लोग क्लास 9th में पढ़े थे एमकेस एक सिस्टम पढ़े थे वहाँ पर, और एमकेस क्या था, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। तो अभी यहाँ पर एक एसआई सिस्टम के रूप में ही एमकेस को रेशनलाइज्ड फॉर्म में, एमकेस को रेशनलाइज्ड फॉर्म में एसआई सिस्टम बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप लोग सबसे पहले कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी जो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी या मोल ऑफ सब्सटेंस 7 है, इसका ये यूनिट्स जो होगा ये फंडामेंटल यूनिट्स होगा, और ये होगा क्या, फंडामेंटल क्वांटिटीज होगा। और मीटर को एम से, किलोग्राम को केजी से, सेकेंड को एस से, और केल्विन को के से। ये देखिए के जो है कैपिटल होगा, ये स्मॉल नहीं होगा, क्योंकि केल्विन पता होगा बच्चों आप लोग को, ये केल्विन एक साइंटिस्ट थे, और किसी भी नाम, ये नाम जो है इसलिए किसी साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, के से लिखेंगे, ठीक है ना। और एम्पियर भी आप लोग जानते हैं, ये भी साइंटिस्ट थे, इसलिए कैपिटल ए से होगा। कैंडेला यहाँ पे क्या होगा, CD, ठीक है। और मोल यहाँ पे है मोल, इस तरह से लिखते हैं।
अब ये कैंडेला कहाँ से वर्ड आया? ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता, जो आप लाइट देखते हैं ना, इलेक्ट्रिक बल्ब जो देख रहे हैं, बल्ब जो CFL देखते हैं, इसमें कितनी इंटेंसिटी है, कितनी ये तेज चमक है, इसमें चमक क्या है? तो जब इस शुरू में क्या था कि ये कैंडल से कैंडेला बना है, ये कैंडल का कितना चमक था, अगर 10 कैंडल जो होगा उसका कितना चमक, तो उसी से जो है आगे ड्राइव करके कैंडेला बना दिया गया। ठीक है ना, तो ये तो हो ना मज़ेदार बात। यहाँ पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या हुआ, कैंडेला। देखिए कितने ये जो साइंटिस्ट थे कितने साइंटिफिक मेथड लगाते थे, और इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। अगर आप नया खोज करते हैं, नया सर्च करते हैं, देन योर वर्ड विल बी इंक्लूडेड। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फिर से डिफिनेशन देख लीजिए, ऑल दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे पे क्या होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, और साथ ही साथ क्या है, यूनिट्स ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। ये फिजिकल क्वांटिटीज, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होंगे, और ये क्या होंगे, इसका सिंबल्स है, और ये क्या यूनिट्स है, यूनिट्स इसका क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स है। इसके आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या, ड्राइव्ड यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बाद हम लोग समझेंगे ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी PQ मीन्स हो गया फिजिकल क्वांटिटीज और इसका यूनिट्स। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट्स अभी बताया था, और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या था बच्चों यहाँ पर, कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मोल ऑफ सब्सटेंस, ये था FPQ मीन्स फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और इसका क्या है, यूनिट्स है। ठीक है, अब ये देखेंगे कि ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, ये ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज और ड्राइव्ड यूनिट्स इस पे कैसे डिपेंड करता है, यहाँ समझेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे डिफिनेशन बताया गया है, मीन्स परिभाषा, ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, वे सभी फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। अभी हम लोग देखें कैसे डिपेंड करेगा, एंड देयर यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। ये जो डिपेंड करता है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और यूनिट्स भी क्या होगा, ड्राइव्ड होगा। ठीक है, देखिए कैसे है, जैसे एरिया है मीन क्षेत्रफल। अब ये क्या है, स्क्वायर, ये जो है रेक्टेंगल है, यहाँ पर ये इसका लेंथ है और इसका ब्रेथ है। तो बच्चों ये बताइए कि सपोज कीजिए कि ये जो है स्क्वायर है, ये इसका लेंथ है और इसका ये ब्रेथ है। तो लेंथ जो होता है, लंबाई किस में मापते हैं हम लोग, लंबाई क्या होता है वो सेंटीमीटर मीटर में मापते हैं। ये क्या ब्रेथ जो चौड़ाई है, इसको भी हम लोग मीटर या सेंटीमीटर में मापते हैं। मीन्स चौड़ाई भी एक तरह का क्या लंबाई ही होता है, और लंबाई तो लंबाई होता है यहाँ पर। तो क्या हो गया हम लोग, मीन्स एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। और लेंथ को तो लेंथ हो गया, ब्रेथ का मतलब भी क्या हो गया, लेंथ। अब देखिए एरिया जैसे बोला वो लेंथ और लेंथ, और ये लेंथ क्या है यहाँ पर, ये लेंथ जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। मीन्स एरिया की बात किया, डिपेंड किस पे किया, ये लेंथ पे। ठीक है, तो निकला कहाँ यहाँ पर, ये जो लेंथ और ये भी लेंथ है, किससे निकला है, वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। इसलिए हम लोग क्या, लेंथ के लिए क्या है यहाँ पर यूनिट है, मीटर। और इस यहाँ पे ब्रेथ है, ब्रेथ मीन्स लेंथ, लेंथ के लिए क्या है, मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ ना, यहाँ पर कि ये जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर सभी ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ड्राइव यूनिट्स डिपेंड करते हैं। मीन्स ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज हो गया और ये ड्राइव यूनिट्स हो गया। आगे देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होता है। तो लेंथ मीन्स लेंथ हो गया, ब्रेथ का मतलब क्या बताया था, लेंथ, और हाइट का मतलब एक तरह का लेंथ होता है। और ये लेंथ कहाँ पर है, ये भी लेंथ देखिए यहाँ पर है, इस पर डिपेंड कर रहा है। तो क्या हो गया यहाँ पर, लेंथ के लिए मीटर, लेंथ के लिए मीटर, और भी लेंथ के लिए मीटर, तो मीटर 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 क्यूब हो गया। आप लोग बच्चे पढ़े होंगे वेलोसिटी, इसको हिंदी में वेग का आप लोग पढ़े थे। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन क्या होता है, एक तरह का वन प्लेस से अदर प्लेस में क्या है, चेंज ऑफ प्लेस है यहाँ पे इन अ सर्टेन डायरेक्शन। ठीक है, तो ये क्या एक तरह का लेंथ है, ये है ना। और लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। और यहाँ पे टाइम, देखिए टाइम आ गया यहाँ पर, ये टाइम कहाँ पर था, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में। मीन्स ये टाइम डिपेंड कर रहा है
मीन्स ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है और ये डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट मीन मीटर, तो यहाँ पे मीटर इस पे डिपेंड कर रहा है। मीन्स ये ड्राइव्ड क्वांटिटी जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे और ड्राइव यूनिट्स जो है वो फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड कर रहा है। तो मीटर पर सेकेंड आप लोग पढ़ेंगे, यहाँ मीटर को और बाई एम बाई एस लिखा मीटर पर सेकेंड, इसको आप एम एस, आपको पता है कि पावर कितना होता है 1, इसको ऊपर ले जाएंगे -1 होता है। उसका स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस का क्या हो गया, डिस्टेंस मीन्स एक तरह क्या हो गया, लेंथ हो गया, और लेंथ बाई टाइम, और लेंथ के लिए क्या यहाँ पर है मीटर बाई सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स का न्यूटन, तो ऐसा यूनिट हम लोग न्यूटन पढ़े थे, उसके लिए और पूरा हम लोग एफ इज इक्वल टू ए में होता है, और एम का क्या होता है, एम मीन्स मास, और मास केजी, एक्सीलरेशन आप पढ़े थे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देखिए केजी मीटर, और यहाँ पे सेकेंड जो है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, मीटर केजी सेकेंड। तो इस तरह बच्चों लोग देखें यहाँ पर कि ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे मीन्स सभी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है। इस तरह से कई हम लोग आगे निकालेंगे और देखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये है हम लोग हो गया क्या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और उसके बाद क्या हुआ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, और लास्ट में हम लोग अभी देखते हैं यहाँ पे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। तो अभी हम लोग क्या क्या क्लियर किए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। अभी डिस्कस किया था कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी दो होता है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। इसको प्लेन एंगल को हम लोग सिंपली एंगल भी कर सकते हैं, जिसको हिंदी आप लोग कोण पढ़ते हैं, और प्लेन एंगल का यूनिट जो होता है वो रेडियन होता है, और इसका सिंबल RAD, इसका सिंबल क्या होगा RAD होगा। और सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन, और इसका सिंबल SR होगा। तो सबसे पहले हम लोग प्लेन एंगल के बारे में डिस्कस करते हैं। प्लेन एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल मीन्स एंगल, दो प्लेन के बीच जो एंगल बनता है, ये है ना प्लेन एंगल, एरोप्लेन नहीं प्लेन। ये जो है दो प्लेन के बीच में अगर एंगल बनाते हैं इस तरह से, तो क्या हो गया, इसको हम लोग एंगल कहेंगे। ठीक है, तो सिंपली आप लोग पढ़े होंगे एंगल इज इक्वल टू मीन थीटा, यहाँ पर है कि ये जो है एक आर्क है और ये थीटा सबटेंड कर रहा है यहाँ पे एंगल, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। आर्क को हिंदी में आप लोग चाप भी पढ़े होंगे, तो आर्क बाई रेडियस, और इसका यूनिट क्या होता है रेडियन, और इसका जो सिंबल होगा RAD। आप कहेंगे सर हम लोग तो एंगल को अभी तक डिग्री पढ़े थे। ठीक है भाई, यहाँ पर आप लोग तो पढ़े होंगे, लेकिन आप यहाँ पर तो कई भी चीज़ पढ़ते हैं। जैसे लेंथ के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, मीटर भी पढ़ते हैं, सेंटीमीटर भी पढ़ते हैं, किलोमीटर भी पढ़ते हैं, इतना भी पढ़ते हैं, इतना भी पढ़ते हैं ना। तो ये नहीं कहेंगे ये इतना दे दो, किलोग्राम दे दो, तो ये तो है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, ये जो है पढ़ रहे हैं हम लोग एक SI यूनिट, और SI यूनिट में हम लोग क्या है ये रेडियन देख रहे हैं। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, रेडियन। और इसलिए हम लोग क्या बताया यहाँ पर कि प्लेन एंगल और एंगल का जो यूनिट क्या है ये रेडियन है, और इसका सिंबल हम लोग RAD लिखते हैं। इसी को बताया कि 1 रेडियन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये देखते होंगे, आप लोग जानते भी होंगे कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। कितना होता है 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। और क्या लिख सकते हैं हम लोग 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, पता है ना। और इसको इसी और आगे लिख सकते हैं क्या 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। इसको आप लोग याद कर लेंगे। अगर आप लोग याद नहीं होगा इसे न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसको एक डिफिनेशन के रूप में हम लोग बताते हैं कि रेडियन क्या होता है। 1 रेडियन इज एन एंगल। 1 रेडियन क्या होता है, एक एंगल होता है सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल। ये सर्किल पे सबटेंड किया होगा, ये सर्किल का सेंटर पे सबटेंड किया हो, ये थीटा जो देख रहे हैं आप लोग, बाय एन आर्क। ये आर्क के द्वारा, ये आर्क है यहाँ पे रेडियस का आर है, और ये आर्क से सबटेंड किया हो थीटा एंगल को बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। ये 1 रेडियन कहलाएगा। ठीक है, तो हम समझ गए यहाँ पर कि प्लेन एंगल या एंगल का यूनिट रेडियन होता है, इसका सिंबल RAD होता है, और ये जो एंगल है वो थीटा है। थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस में चाप बटा त्रिज्या। आप लोग हिंदी में पढ़ेंगे बच्चे, अगर हिंदी वाले मीडियम होंगे तो।
और इसका यूनिट होता है रेडियन, और इसका सिंबल क्या होता है RAD। और ये बताया गया 360 डिग्री, जो 360 डिग्री है उसका क्या है 2 पाई रेडियन, और 180 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई रेडियन, और 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 रेडियन। इसको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये क्या है 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ठीक है। इसको क्या करते हैं 360 डिग्री को 2 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ 2 पाई रेडियन को 2 से डिवाइड कर दिया, कितना हो जाएगा मीन्स 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। उसी तरह से 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो जाएगा 90 होगा ना। तो 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये रेडियन समझ गए हम लोग। अब थोड़ा सा हम लोग स्पेशली समझेंगे सॉलिड एंगल। ये सॉलिड एंगल क्या होता है, और थोड़ा सा अगर प्लेन एंगल की हम बात करते हैं तो ये देख रहे हैं आप लोग सर्किल, ये जो सर्कल है सर्कल से ही ये रेडियस होता है ना ये, और ये है एंगल सबटेंड किया हो थीटा, और इसी को आर्क बोलते हैं। ये सर्कल से बना हुआ है, कट करके हम बनाए हैं, तो इसी को लोग प्लेन एंगल भी कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग सॉलिड एंगल के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं सॉलिड एंगल क्या होता है। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल जो है वो सॉलिड एंगल क्या यूनिट क्या है स्टेरेडियन, और इसका सिंबल क्या है SR। अब यहाँ सबसे बड़ी बात ये होगी कि हम सॉलिड एंगल क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा सा आपको बहुत ध्यान देने की बात है। देखिए ये क्या फिगर बना हुआ है, ये सॉलिड एंगल का है। सॉलिड एंगल इस तरह से है, मीन्स ये आपको लग रहा है ना आइसक्रीम है। आइसक्रीम का मतलब क्या है कि आपको मुंह में पानी आ गया, वो आइसक्रीम का नाम बोलते ही। तो यहाँ पर ये आइसक्रीम है, देखिए मैंने आपके लिए एक आइसक्रीम मिला के रखा है, ये आइसक्रीम है ना बच्चों, देखिए आइसक्रीम का डब्बा, इसमें आइसक्रीम बनता है। तो मान लीजिए क्या है कि ये आइसक्रीम का इस तरह से है कि अगर इस पर आइसक्रीम क्या है ऊपर से इस तरह भरा हुआ होता है ना। अब ये देखिए कि ये जो है सॉलिड एंगल एक तरह का 3D सोचिए आप। 3D क्या है अभी बताया यहाँ पर कि देखिए ये कोन है, और ये जो है आइसक्रीम भरा हुआ है इस पर, है ना, देखिए इस तरह भरा हुआ है, यहाँ बता रहे हैं यहाँ पे। तो जो एंगल इस पे बन रहा है यहाँ से, इस सारे एंगल सबटेंड कर रहा है। और इसका एक एग्जांपल तो मैंने बताया कि आइसक्रीम का, और ये एंगल जो बन रहा है ना, वो 3D कहलाता है। यहाँ पे 3D में मीन्स इसका 3D इस तरह के देखिए, सोचने की कोशिश की, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे एंगल बन रहा है, मीन्स ये देखिए जो एंगल ये बन रहा है यहाँ पे, पूरे जो चारों तरफ से एंगल बनेगा, तो इसी को क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग सॉलिड एंगल कहेंगे, है ना। तो सॉलिड एंगल के लिए अब ये देखिए जो सॉलिड एंगल ऊपर में आइसक्रीम इस तरह से दिख रहा है यहाँ पर, तो पूरे के लिए एरिया जो है A है, और छोटा इट मीन्स ये छोटा जो है हम लोग इसको DA मान लेंगे। ये DA क्या है, अभी जब हम लोग मैथ्स में या फिर आप लोग फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें DA छोटा पार्ट होगा, DA डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर, तो हम लोग सॉलिड एंगल के लिए ये ओम से नोट करते हैं, और इज इक्वल टू क्या होता है ये DA बाई R²। और ये जो है इसके लिए यूनिट क्या होता है अब बताया ना, सॉलिड एंगल का, सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है बच्चों, ये होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। और इसका जो सिंबल होता है SR होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। 1 स्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर। स्फीयर आपको पता है, ये देखिए क्या है, गोला सा बॉल है ना, ये क्या स्फीयर है ना, इसको गोला कहते हैं हिंदी में आप लोग। बाई इट्स सरफेस हुज एरिया इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये देखिए क्या है, ये इसका रेडियस है ना, और इसका ये सरफेस है, इसका एरिया क्या है, तो इसका एरिया जो है छोटा सा पार्ट के लिए DA है, और इसका स्क्वायर ऑफ द रेडियस R² मीन्स D जो है यहाँ ओम है ना, D ओम इज इक्वल टू DA बाई R², ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि सॉलिड एंगल क्या है कि एक तरह का 3D है, और 3D जो पॉइंट है इस पे
इस तरह का प्लेन एंगल नहीं है। मीन्स प्लेन एंगल का बताया था आपको कि ये प्लेन एंगल इस तरह का नहीं, इस पे ये एंगल जो है चारों तरफ से एंगल बन रहा है ऊपर से, ठीक है, स्फेयर पे। इसका एक एरिया है और इसके लिए रेडियस है यहाँ पर, है ना, ये सेंटर हो गया। देन सॉलिड एंगल के लिए क्या हो जाएगा, इसका यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन, और इसको SR से डिनोट करते हैं, ठीक है। मीन्स अब यहाँ पर एक समरी में लोग इस तरह से बता सकते हैं समरी में कि फिजिकल क्वांटिटीज और फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। इसका यूनिट्स भी क्या हो गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट क्या हो गया, उसका फंडामेंटल यूनिट्स हो गया, डिराइव्ड के लिए क्या हो गया, डिराइव्ड यूनिट्स हो गया, और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के लिए सप्लीमेंट्री यूनिट्स हो गया। अब हम लोग यहाँ सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं, और ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है, मीन्स यूनिट्स का जो मापने का तरीका था, जो यूनिट का यूज करने का जो स्टैंडर्ड था, वो अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग देशों में क्या था, इसका यूज अलग अलग सिस्टम का यूज किया जाता था। और वो कौन कौन सा सिस्टम कैसा था, देखिए पूरे वर्ल्ड में किस तरह का सिस्टम चल रहा था। ये था CGS सिस्टम। CGS सिस्टम का मतलब क्या हुआ, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकेंड। ये फ्रेंच सिस्टम था, ये फ्रांस में चल रहा था। ये देखिए एक सिस्टम ऐसा चल रहा था जो AFPS सिस्टम, F से फुट, P से पाउंड और S से सेकेंड। ये ब्रिटिश सिस्टम था, ये अंग्रेज़ों के द्वारा चलाया गया, और इंग्लिश कंट्री में जो था ये चल रहा था। MKS मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, ये एक तरह का इंडियन सिस्टम कह सकते हैं, ये इंडिया में चल रहा था, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं, इसके बाद हम लोग थोड़ी कहानी समझेंगे इसके बारे में। ये PQ मीन्स फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सा था, लेंथ, मास एंड टाइम। इसका यूनिट सेंटीमीटर, मास का ग्राम और टाइम का सेकेंड। सिंबल में इसके लिखे हैं, लेंथ के लिए सेंटीमीटर है और इसका सिंबल है cm, मास का ग्राम और इसका सिंबल है gm, और सिंपली जी भी लिख सकते हैं इसको, और टाइम के लिए सेकेंड s। और ब्रिटिश सिस्टम में जो था लेंथ के लिए यूनिट क्या था, फुट ft, मास के लिए पाउंड, इसके लिए lb, और टाइम के लिए सेकेंड s। और MK सिस्टम में लेंथ के लिए मीटर और इसका सिंबल क्या है m, मास यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी, इसका यूनिट है किलोग्राम kg, और टाइम सेकेंड और s है। अब ये देख सकते हैं कि ये पूरे दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग तरह का यूनिट्स का यूज किया जा रहा था। सपोज कीजिए अगर आप इंडिया में हैं और आप इंग्लैंड चले जाते हैं और यहाँ बात करते हैं लंबाई के लिए सेंटीमीटर, तो वहाँ फुट की बात करेगा। और सपोज कीजिए यहाँ पर आप सेंटीमीटर की बात करते हैं फ्रांस में, तो इंडिया में मीटर में बात होती है। इस फ्रांस में क्या बात होती है, ये इंग्लैंड में क्या होती है, फीट की बात होती है। उसी तरह से अगर आप यहाँ ग्राम की बात करते हैं, इंग्लैंड में जाएंगे तो पाउंड में होगा भाई। अब ये देखिए कि ये तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग उसको आसानी से समझ सकते हैं, बिल्कुल जाएंगे तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कभी पाउंड बोलेगा, कभी किलोग्राम बोला जाएगा, कभी ग्राम में बोला जाएगा। तो ये समझने में और इसका इम्प्लीमेंट करने में, अप्लाई करने में दिक्कत हो रही थी। तब क्या हुआ कि इसको जो है सोचा गया कि नहीं, ये सारी ऐसा सिस्टम को लाया जाए कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है सबके लिए इक्वल होगा, इजीली एक्सेप्टेबल हो, और इसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं। चाहे इंडिया में जाएंगे तो भी मीटर का यूज होगा, अगर आप इंग्लैंड में जाएंगे तो भी मीटर होगा। तो क्या किया गया, इसी में से एक ऐसा स्टैंडर्ड सिस्टम को चुना गया, और वो स्टैंडर्ड सिस्टम क्या था, MK सिस्टम। और इसी को आगे डेवलप्ड फॉर्म में, इसको MK को रेशनलाइज्ड फॉर्म में, इसको SI सिस्टम में बोला गया, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया, रीज़न ये था कि हम इसको आसानी से ईजिली इसको यूज कर सकते हैं। तो हम लोग समझ गए यहाँ पर कि ये CGS सिस्टम, AFPS सिस्टम और MK सिस्टम, ये 3 सिस्टम को ना रख करके अब जो है सिस्टम लाया जाएगा वो SI सिस्टम। उसको सिस्टम डी इंटरनेशनल, फ्रेंच वर्ड हो है, उसी को SI सिस्टम बोलते हैं हम लोग। सिस्टम डी इंटरनेशनल को SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल
इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये सीखे कि यहाँ पर सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो 3 तरह का देख, FPS और MKS। समस्या क्या है कि अगर ये कंट्री से दूसरे कंट्री में हम जब जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि ये यूनिट को यूज करने में हमें क्या होती है, दिक्कत होती है। इंडिया में है तो किलोग्राम का यूज हो रहा है, अगर फ्रांस में जाते हैं ओनली ग्राम समझ रहा है, इंग्लैंड में जाते हैं तो पाउंड समझ रहा है। तो इससे दिक्कत होने के बाद तो ये पूरे देश ने ये समझने लगे कि अब हमको एक ऐसा सिस्टम को डेवलप करना चाहिए ताकि इसको हम लोग आसानी से पूरे वर्ल्ड में यूज किया, एक ही तरह का सिस्टम हो, कहीं भी जाए तो उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो उसी को रेशनलाइज्ड फॉर्म में, रेशनलाइज्ड फॉर्म मीन्स MKS सिस्टम जो था, मीटर किलोग्राम सेकेंड, इसी को आगे रेशनलाइज्ड फॉर्म में, डेवलप्ड फॉर्म में आगे उसी को बोला गया, उसी को SI यूनिट। ये फ्रेंच वर्ड है। ये फ्रेंच वर्ड क्या है, ली सिस्टमे इंटरनेशनल डी यूनाइट्स, इसी को SI यूनिट के रूप में जाना जाता है। ये फ्रेंच वर्ड है, देख रहे हैं ना, फ्रेंच वर्ड है। तो आज से ही आपको याद ये कर लेना है कि MKS सिस्टम ही क्या होगा, SI सिस्टम होगा। मीन्स MKS में जो हम लोग मीटर, किलोग्राम और सेकेंड पढ़ेंगे उसी को दूसरे रूप में आज से रट्टा लगा लेना है ये दिमाग में, ठीक है ना। ये क्या करना है, रट्टा लगा लेना है पूरे की MKS को ही एक तरह का हम लोग SI बोलेंगे, ठीक है। तो ये भूलना नहीं आप लोग को। अब देखिए हमने उसी को जो कहानी को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, SI यूनिट्स को इंट्रोड्यूस्ड किया गया, मीन्स लाया गया 1960 में, 1960 में। SI सिस्टम इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम। SI सिस्टम क्या है, ये जो है MKS सिस्टम का मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। और इन SI सिस्टम्स 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अभी तक हम लोग क्या पढ़ लिए थे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। फिर से उसको एक तरह का रिवीजन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर कि वही 7 जो फंडामेंटल यूनिट्स था और सप्लीमेंट्री यूनिट्स था, उसी को हम लोग SI सिस्टम में देखेंगे। अब इसको हम लोग याद करना है यहाँ पर SI सिस्टम में, मीन्स याद कीजिए ये MKS सिस्टम जो है वही SI सिस्टम होगा। और इसमें देखिए लेंथ क्या है, लेंथ को मीटर में ना उसके MKS था, और मास के लिए क्या था, किलोग्राम, और टाइम क्या है उसका सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट का क्या बताया था, एम्पियर, और टेम्परेचर के लिए केल्विन, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, मोल, ठीक है। इसके लिए मीटर का सिंबल क्या होगा, M, किलोग्राम का kg, सेकेंड का S, और एम्पियर के लिए A, केल्विन के लिए K, कैंडेला के लिए CD, और मोल के लिए MOL, ठीक है। बात समझ में आ गई पूरी तरह से आप लोग को। बिल्कुल इसको रट्टा लगा लेना है क्योंकि ये पूरे चीज जो है अब पूरे फिजिक्स में यूज होगा। 11th 12th से लेकर के इंजीनियरिंग कहीं भी आप पढ़ेंगे, मेडिकल, सब जगह ये यूज होगा। अगर आप ये नहीं समझते हैं तो ना आपसे न्यूमेरिकल्स बनेगा, ना ही आप फिजिक्स समझ सकते हैं। इसलिए पूरे इसको रट्टा लगा लेना है, ठीक है। और फिजिकल यहाँ पर फिर है 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स में क्या है, प्लेन एंगल, और इसको बताया था रेडियन, और सॉलिड एंगल क्या था, रेडियन। चलिए ये पूरे हम लोग अब ये समझ गए। यहाँ से शुरू से स्टार्ट फिर से कीजिए यहाँ पर कि फिजिकल क्वांटिटी क्या था, उसको बताया आप लोग को, मेजरमेंट क्या था, यूनिट क्या था, यूनिट कितने तरह का होता है, और GS, FPS और MKS क्या होता है, फिर इसको ड्राइव यूनिट्स क्या होता है, और फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, हम लोग यूनिट कैसे डिपेंड करता है, ड्राइव फंडामेंटल पे कैसे डिपेंड करता है, और ये फंडामेंटल कैसे इंडिपेंडेंट होता है, ये सारे हम लोग 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप स्टडी किए। और इसको आप लोग बहुत अच्छी तरह से रिवीजन कर लेना है, ठीक है। दिमाग में बिल्कुल ये ओपन कर लेना आपको दिमाग को हमेशा, और ओपन दिमाग से तभी आप लोग न्यूमेरिकल्स भी बना सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पढ़े SI यूनिट्स, है ना, क्या पढ़े हम लोग, SI यूनिट्स। SI यूनिट्स लाने का क्यों जरूरी पड़ा यहाँ पर, क्योंकि ये बताया कि CGS, MKS और FPS इसको यूज करने में अलग अलग कंट्री में क्या हो रहा था, दिक्कत हो रहा था, है ना। तो इसके लिए SI यूनिट्स लाया गया। इट मीन्स ये यूनिट का कुछ तो प्रॉपर्टीज होना चाहिए। ऐसा यूनिट क्यों लाया गया, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि इसका क्या गुण है, क्या प्रॉपर्टीज था कि इस यूनिट को लाया गया। मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्टैंडर्ड यूनिट,
ये कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट का क्या कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो देखिए, इट शुड बी वेल डिफाइंड, इट शुड बी वेल डिफाइंड, इसको वेल डिफाइन किया गया। ये जो ऐसा यूनिट लाया गया, इसको बिल्कुल देखा गया, समझा गया कि इसको हर कंट्री में, हर जगह पे, हर देश में इसको ईजी वे में यूज कर सकते हैं। इसको वेल डिफाइन किया, यूज करके देखा गया इसको। तो फर्स्ट में क्या है, इट शुड बी वेल डिफाइंड, मीन्स जो मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, मीन्स ये जो आपके एमकेएस सिस्टम को ही रेशनलाइज फॉर्म में बनाया गया ऐसा यूनिट्स को, तो वेल डिफाइंड था। सेकेंड क्या है, इट शुड बी और प्रॉपर साइज, ये प्रॉपर साइज में होने चाहिए। इसको हम समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 1 मीटर लिखा, ठीक है, तो ये एक साइज ठीक है आपका दिए 10 किलोमीटर, इसका यूनिट रख देते हैं किसका, कि इसका जो है 10 किलोमीटर है ना, 10 किलोमीटर। इसको हम इजीली, ये प्रॉपर साइज तो नहीं, काफ़ी लंबी हो जाएगी ना इस तरह से, तो ये इसका प्रॉपर साइज है मीटर, बहुत इजी वे में इसका साइज है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा है ना बहुत छोटा भी नहीं है। अब इस सेंटीमीटर की बात करते, इधर किलोमीटर की बात करते, उधर मीटर की बात करते, तो मीटर हम इजी में समझ सकते हैं। अब सेंटीमीटर भी है, क्या इसको नापना है, बिल्कुल इसको नापना है सपोज कीजिए बोर्ड को, तो क्या है छोटा छोटा सेंटीमीटर, बहुत नापना समय लगेगा। मीटर में हाँ 2 मीटर है, 3 मीटर है, किलोमीटर में भी करेंगे तो उसको भी नहीं, क्योंकि किलोमीटर की उतना भी डिस्टेंस नहीं इसका है। तो ये देखिए ईजी वे में इसका प्रॉपर साइज होना चाहिए। इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल, इसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इसका पहुंच को क्या हो सकता है, आसानी हो सकती है इसका। और उसके बाद है, इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल एट ऑल प्लेसेस विदाउट एनी डिफिकल्टी, इसको किसी भी जगह पे हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, फिर से उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि अगर आप मुंबई में जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे 10 सेंटीमीटर की बात करते हैं, और वही बात अगर हम ये दिल्ली की बात करते हैं, तो ये भी क्या है 10 सेंटीमीटर की बात करते हैं, या ये मीटर की बात करते हैं, यहाँ पर भी मीटर की बात करते हैं। ईजी में हम समझ सकते हैं, इसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये एक दूसरी चीज़ को इस तरह कर सकते हैं कि अगर ये 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो ये है कि आसानी से इसको हम चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये दिल्ली में बना हुआ तो इसको हम दिल्ली ही जाना पड़ेगा, मुंबई में बना हुआ तो इसको फिर मुंबई के लिए, मुंबई से जो है मुंबई का चीज़ है और उसको समझाना है दिल्ली में, तो उसके लिए हम क्या फिर से मुंबई जा रिटर्न होकर, ऐसा नहीं है। वो इजीली रिप्रोड्यूस हो सकता है कि वहाँ का जो सेंटीमीटर है वो हम उसी सेंटीमीटर के हिसाब से हम दिल्ली में यूज कर सकते हैं, उसी को हम लखनऊ में कर सकते हैं, उसी को कन्याकुमारी में कर सकते हैं, उसी को केरल कहीं भी कर सकते हैं। तो क्या होना चाहिए, इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल एट ऑल प्लेसेज विदाउट एनी डिफिकल्टी, बिना डिफिकल्टी के, बिना कठिनाई को कहीं भी हम इसको आसानी से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, आसानी से इसको यूज कर सकता है। इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम, प्लेस एंड टेम्परेचर etc, कुछ भी है इसको, इसका ऐसा नहीं कि जैसे सपोज कीजिए कि हमने, सपोज कीजिए कि ये जो है इसका इस समय इसका लेंथ जो है 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ऐसा है कि 5 ईयर्स बीत जाने के बाद ये जो हो जाए कितना 1 मीटर हो जाएगा, तो ऐसा होगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए नहीं, ये क्या टाइम के साथ, या कोई यहाँ पर जैसे ये मान लेते दिल्ली में रखे हुए और ये यहाँ पर इसका जो 15 सेंटीमीटर है, और इसको हम क्या कर दिए, इसको मुंबई ले गया, तो ये 15 सेंटीमीटर कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये देखिए किस तरह अपनी आसानी से तो चेंज नहीं हो जाएगी। और इसका टेम्परेचर, अगर ये 10 डिग्री टेम्परेचर में भी इस तरह का है, तो अगर ये 50 डिग्री भी टेम्परेचर होगा तो भी इसका इसी तरह होना चाहिए, है ना। इसका नहीं क्या 50 डिग्री टेम्परेचर है तो कुछ अलग हो जाएगा। मीन्स इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम, प्लेस एंड टेम्परेचर, प्रेशर कुछ भी होगा, देन ये हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, इस तरह का यूनिट होना चाहिए। और क्या है, इट शुड बी वाइडली एक्सेप्टेबल, ये नहीं कि हमारा बस हमने इस तरह का यूनिट बना दिया और ये इंडिया के लिए एक्सेप्टेबल है, ये बना दिया तो किसी खास प्लेस के लिए एक्सेप्टेबल है, ये पूरा वाइडली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मीन्स पूरे देश के लिए, पूरे वर्ल्ड में ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए। इसलिए तो प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्टैंडर्ड यूनिट का इस तरह का होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए, प्रॉपर साइज होना चाहिए, इसका इजीली एक्सेस कर सकते हैं, उसकी आसानी से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पहुंच सकते हैं, और इसको रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं पूरे ऑल प्लेसेस पे। और ये टाइम के साथ, प्लेस के साथ, टेम्परेचर के साथ ये चेंज नहीं होना चाहिए, और ये पूरे विश्व में भी, पूरे वर्ल्ड में भी इसको आसानी से इसको क्या हो सकता है, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, एक्सेप्टेबल। उसके आगे बात करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एसआई, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या होगा, इसका गुण तो ये मिल गया, उसके बाद इसका क्या एडवांटेज, क्या लाभ होगा इससे। इट इज़ अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, क्या है बच्चों यहाँ पर, कोहेरेंट सिस्टम है। कोहेरेंट सिस्टम का मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए कि जैसे लेंथ का यूनिट बताया था आपको इसमें एसआई में मीटर, इसको कहाँ यूज कर सकते हैं हम लोग, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है ना। लेंथ के लिए, मास के लिए क्या बताया था यहाँ पर kg, और टाइम के लिए क्या बताया था सेकेंड, है ना।
तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस क्या बताया, एक तरह का लेंथ है, यहाँ मीटर हो गया, और टाइम के लिए क्या हो गया, सेकेंड। तो देखिए कोहेरेंट है, कोहेरेंट का मतलब इससे रिलेटेड है यहाँ पर कि ये लेंथ जान रहे हैं, टाइम जान रहे हैं, तो मीटर पर सेकेंड इससे निकल गया, इस पे डिपेंड हो गया, इससे रिलेटेड है यहाँ पर। अगर इसी की बात करते हैं हम लोग, फोर्स इज इक्वल टू एम होता है ना बच्चों, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास का क्या बताया था, केजी, और एक्सीलरेशन क्या बताया था यहाँ पर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो केजी मास जो यहाँ पर है, केजी मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर जो है, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, तो ये एसआई यूनिट पे डिपेंड कर रहा है, तो ये कोहेरेंट है। साथ ही साथ यहाँ पर है, आगे देखेंगे, दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक मतलब क्या हुआ, 10 पर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4, इस तरह से हम लोग जो है मल्टीपल और सब मल्टीपल में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल्स का टर्म में। उसके बाद दिस सिस्टम इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ये जो है इंटरनेशनली मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको एक्सेप्ट किया गया है, मीन्स सभी देश जो है, ऑल कंट्रीज इसको क्या किए हैं, इसको एक्सेप्ट किए हैं। एंड दिस इज क्लोजली रिलेटेड टू CGS सिस्टम। ये CGS सिस्टम से, CGS क्या था यहाँ पर, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड से क्लोजली रिलेटेड है। जैसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर 1 मीटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 100 सेंटीमीटर में आसानी से चेंज कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1/100 से डिवाइड कर देंगे, इतना ये मीटर हो जाएगा। मीन्स क्या वो ये इजीली एक्सेसिबल है, इजीली इसको हम लोग क्लोजली रिलेटेड है टू CGS सिस्टम से। और लास्ट में क्या है, इन SI द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इज स्मॉल। SI में जो भी 7 फंडामेंटल यूनिट्स बताया था आपको, ये सभी जो यूनिट्स है ये क्या है, इसमें काफ़ी स्मॉल है। जैसे सपोज कीजिए M, K और एक KG यहाँ पर है, और ये मीटर है, और ये सेकेंड, ये सब क्या है, काफ़ी स्मॉल है। मीन्स ये ईजी वे में हम लोग कहीं भी जाते हैं तो मीटर का यूज करते हैं, कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो किलोग्राम का यूज करते हैं, और ये सेकेंड का यूज टाइम के लिए करते हैं। देन दीज आर वेरी स्मॉल है। इसको आप कॉपी में नोट डाउन करके इसको आप लर्न कर लेंगे, इसको समझ जाएंगे, और फिर इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। और जो नए बच्चे इस चैनल पे आए हैं वो एक बार सब्सक्राइब करेंगे, और जो पुराने बच्चे हैं, मीन जो पहले से पढ़ रहे हैं इसको इस चैनल पे, उनको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, वो लाइक कर सकते हैं, और इसको आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे, ताकि आपको सारे वीडियो टाइम टू टाइम आते रहेगा।